हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस पूरी पर। तो आज हम आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं कि आप लोग जो है अपना स्कूटनी जिसको चैलेंज जो मतलब अब जैसे कि किसी सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो सब्जेक्ट में मेरा नंबर जो है मतलब उसका कॉपी अगर हम फिर से चेक करवाएंगे, हो सकता है कि नंबर उसमें बढ़ भी सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में पहले जो परेशानी की बात रहता है वो आपको हम बताते हैं, ताकि आप सभी का जो है ना दिक्कत खत्म हो जाए। सबसे पहली बात जो स्टूडेंट को जो लोग डरा देते हैं ये कह करके कि आप जैसे कि मान के चलो चैलेंज करते हैं तो आपका नंबर कम हो जाएगा। तो ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है, ना ही किसी मतलब कोई रूल में आता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपको हम जानकारी के लिए बता दें, आप अगर किसी सब्जेक्ट का स्क्रूटनी यानी कि जिसको हम लोग चैलेंज करना कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि आपका कॉपी जो है ना वो दोबारा से चेक होगा। क्या होगा, दोबारा से क्या आपका कॉपी चेक होगा। तो आपको इसमें करना क्या होता है, सबसे पहली बात जो मान के चलो जैसे कि आप लोग हम एक आर्ट्स का स्टूडेंट है जिसका नाम है सूबी खातून, उसका हम जो है ना स्क्रूटनी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात जैसे मान के चलो आपका एक सब्जेक्ट हो जाता है हिंदी हो गया। आपका जो जो भी सब्जेक्ट हो कोई दिक्कत की बात नहीं, हिंदी है, इसका सोशलॉजी है और हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद उसके पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद एक उसका इंग्लिश है, ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्ट हो, चाहे वो आप साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको हम बताते हैं कि आप जैसे स्कूटनी कीजिएगा, ठीक है। मान के चलो जैसे इस बच्चा का नंबर है 290, ठीक है। इसको लगता है कि मेरा हिस्ट्री में जो है ना नंबर वो हमको कम दे दिया गया है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ 40 सही है और इसको 51 नंबर दिया है। सब्जेक्टिव का इसको नंबर तो सही से मिला ही नहीं। तो कहा जाता है, यहाँ देखिए तो 290 नंबर है आपका। कॉपी जो दोबारा चेक होगा, ठीक है। अगर आपका कॉपी में नंबर अगर बढ़ता है तो इसमें आपको प्लस कर दिया जाएगा। अगर आपका नंबर नहीं बढ़ता है तो जितना आपका है वो उतना आपको रहने दिया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो मतलब लोग जो बोल देते हैं ना स्टूडेंट सबको कि नहीं मतलब आपका नंबर जो है ना जितना जैसे कि 290 है और आपका माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब भी करवाएं आप लोग इतना श्योर रहें कि आपका जो बढ़ेगा आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं कुछ हुआ तो जितना नंबर आपका है उतना जो है ना नंबर आप लोग का रह ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा मतलब देरी नहीं करते हैं, मतलब हो गया ज़्यादा, आप लोग का टाइम बहुत कीमती है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग के लिए बता दें कि जो भी स्टूडेंट आपको जैसे थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा नंबर अच्छा नहीं आया है तो आप लोग आराम से चैलेंज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा इस सब्जेक्ट में नंबर कम है। अब मान के चलो आप लिख के आते हो 40 नंबर का, खोजोगे 60 नंबर, तो वो नहीं होने वाला है। जैसे इसको लगता है कि नहीं जो हम लिखे उसके अनुसार अभी नंबर आपको नहीं मिला है तो उसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो बस आप लोग इस वीडियो का अंत तक बने रहें। कैसे आप लोग को भरना है वन बाय वन करके बताएंगे, एक भी जो है ना पॉइंट आपको बिना समझाए हुए नहीं चलेंगे। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर क्या क्या दिख रहा है लॉगिन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन में क्या क्या मांग रहा है, तो सबसे पहली बात आपको जो है ना देखिए आप एकदम अच्छी तरीके से बताएंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, रोल कोड। मतलब आपका स्कूल जो भी आप एग्जाम दिए एडमिट कार्ड में रोल कोड होगा। जैसे कि आप किसी का रहता है 71 020, किसी का 71 093, तो वो कुछ होगा मतलब कि 5 डिजिट का अंक उसको डालना है। और फिर नीचे में आपका जो 24 लाख वाला मतलब 2 करोड़ कुछ समथिंग रहता है उसको आपको डालना है। इसमें 24 वाला जो नंबर है उसको, उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट डालना है। अब आप लोग कहोगे कि यार मतलब यहाँ पे पासपोर्ट कौन सा डालेंगे, हमको तो पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपका भाई आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो नीचे में आप लोग स्क्रीन पर एक जगह देख सकते हैं, नीचे में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर का मतलब क्या हो गया कि आप जो है ना एक नया अकाउंट कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पर जो है ना रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो है ना कि हाँ इस आईडी का जो है ना उसमें मतलब हम लोग कर रहे हैं अप्लाई के लिए, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात नीचे जो रजिस्टर है उस पर क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पर जैसे आपका है वो क्या यहाँ पर दिया गया है, वो सबसे पहला पॉइंट जो पूछा गया है वो है आपका रोल कोड। तो मान के चलो इस बच्चे का जैसे कि रोल कोड हम जान रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, रोल कोड डालना है। जैसे इसका रोल कोड है 71 093, ठीक है। रोल कोड हम डाल दिए। उसके बाद इसका जैसे दूसरे नंबर पे आता है रोल नंबर। रोल नंबर है इसका है 24 0 300। उसके बाद यहाँ पे मतलब है 300, उसके बाद है 23, ये डाल दिए। अब इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आप कैसे डालोगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मार्च 2024 है। अगर आपको साल में पीछे जाना है तो आगे वाला पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। 2023 आ गया, यहाँ कितना आ गया 22 आ गया। तो इसी तरह से करके आपका जो 2007 2008 जो भी माह का मतलब साल का हो, जैसे आपका 2000 मैक्सिमम का 2007 या 8 का होगा, तो जैसे मान के चलो 2007 का है तो ठीक है, 8 का है तो भी ठीक है। अब महीना में आगे पीछे करना है तो ये दोनों पॉइंट दिया गया है, इससे आप लोग जो है ना अपना डेट ऑफ बर्थ चुन करके निकाल लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हो गया जैसे इस स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ कितना था, इसका है 10/2/2007, ठीक है। तो 2007 है तो यहाँ पर कर देते हैं। और इसका यहाँ पर है 1 मिनट, इसका जैसे फरवरी आ गया 10 तारीख है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें 10 पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका डेट ऑफ बर्थ आ गया। तो इतना सा काम आप लोग एकदम बिल्कुल आसान तरीके से जो है वो कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का बात दिक्कत नहीं होने वाला। ये हो गया। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आता है आप लोग को यहाँ पे पासपोर्ट, आप लोग को जो है यहाँ पे पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। वो पासपोर्ट आप लोग बोलोगे इसमें से कौन सा डालेंगे, तो आपका जो भी पासपोर्ट हो आप उसको डाल करके बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात इसमें आप लोग का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे पासपोर्ट इसमें मांगा गया है ना, तो आपको इसमें क्या करना है, पासपोर्ट डालना है। आपका मान के चलो कुछ भी जैसे कि जैसे ABC कर दिया, यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक सेकंड बहुत बदलाव वाला लग रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए तो मान के चलो जैसे हम लोग कर देते हैं A कर दिए, B कर दिए, ठीक है, कुछ भी ABC कर दो, उसके बाद यहाँ पे @ लगा दो, 1 2 3 कर दो। इस तरह से करके जो है ना पासपोर्ट आप जो भी बनाइएगा उसमें पासपोर्ट को यहाँ पर डाल करके फिर दोबारा से इसमें डाल दीजिएगा। और नीचे आपको क्लिक करना है रजिस्टर पर। क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। आपका जो है ना वो खुल करके आइडिया आ जाएगा, हाँ इसी नाम से वो सब चीज़ मैच हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जैसे हम इस बच्चा का बनाए हैं तो आपको जो है इसमें से खोल कर अच्छी तरीके से दिखा देते हैं कि क्या क्या इसका है, ठीक है। चलिए तो इसका जैसे पासपोर्ट हम बना चुके हैं तो पासपोर्ट हम इसमें डाल देते हैं और यहाँ पर भी इसका पासपोर्ट डाल रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर इसका हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते। तो आप लोग जो कीजिएगा ना तो उसमें जो है एक आइडिया आप लोग के सामने में खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा है ऊपर में, अगर दोबारा कर रहे थे यूज़र उनके ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड, मतलब ये रजिस्टर्ड है तो हमको यहाँ पर रजिस्टर्ड करने का जरूरत नहीं है। अब इसका लिंक के बारे में बात करते हैं। तो इसका लिंक जो है ना आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जा करके जो है ना कर सकते हैं। तो मेरे जैसे कि व्हाट्सअप पर अभी ID रखा हुआ है उसका पासपोर्ट, तो हम उसको जो है ना निकाल के यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर जैसे कि सर्च हो रहा है, इसको थोड़ा सा लेट लग सकता है, नेटवर्क के मतलब ये स्पीड जैसा भी हो उसके अनुसार काम करेगा, ठीक है। अरे खुद क्यों नहीं रहा है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है, क्या 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 आया है यहाँ पर, तो रोल नंबर रोल कोड आ गया है, रोल नंबर आ गया। और जो पासपोर्ट जो आप बनाए हैं ना उसको याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 71 093 कर दिए, उसके बाद यहाँ पे है 24 03 123। किसी मतलब को ऐसा सोच रहे होंगे कि सर जो कर रहे हैं वो सब कुछ दिखा रहे हैं, तो दिखा पासपोर्ट आपको नहीं रहे हैं, क्योंकि पासपोर्ट ही है जो कि इसको बच्चे का मतलब कोई उल्टा सीधा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब जैसे पासपोर्ट है तो इसका जो हम पासपोर्ट बनाया है वो पासपोर्ट को हम इसमें डाल देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं लॉगिन पर क्लिक, ठीक है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आपको हम बताए थे स्टार्टिंग में कि स्टूडेंट का जो है ना क्या है, सूबी खातून नाम है, वो आर्ट्स से ली है। और जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। चलिए आप लोग को एकदम 1 बाय 1 करके बताएंगे, किसी भी तरह का दिक्कत इसमें आप लोग को नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए कौन सा कलर, चलो रेड कलर ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका इंग्लिश है, कुछ ज़्यादा अवकाश से मोटा हो गया ना एक सेकेंड, चलिए। तो यहाँ देख सकते हैं इसका क्या क्या है, यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री और सोशोलॉजी है। जैसे हमको करना किसका, यहाँ पे हिस्ट्री का करना है, तो आपको जैसे जैसे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फी दिखा रहा है, मतलब 0 रुपये, मतलब अभी एक भी पैसा नहीं हुआ है। मतलब कि अभी हम किसी भी सब्जेक्ट में टिक नहीं किए हैं, इसलिए मेरा पैसा ऐड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना प्रेजेंट ये सब चीज अटेंडेंस दिया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर स्क्रूटनी, यानी कौन सा मतलब सब्जेक्ट का आप जो है स्क्रूटनी करना चाह रहे हैं। तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमें हिस्ट्री का करना है तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा टिक करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा माजरा होता है आगे का। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्लिक किए, तो जैसे हिस्ट्री में आप क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पर देख सकते हैं साइड में यहाँ पर क्या आ गया, फी कितना आ गया, 120 रुपया। मतलब आप एक सब्जेक्ट का अगर करते हैं तो आपको 120 रुपया देना पड़ेगा। अब आपको चाहिए जैसे कि पेमेंट आप किसी भी मेथड से दे सकते हैं, आपका मन है तो मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं यहाँ पे कैश, मतलब कैश तो आपका सामने में जिसे करवाइएगा वो कैश लगा, लेकिन उसको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं आगे का काम यहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना इसका, चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इफ योर पेमेंट इज नॉट कंप्लीटेड। मतलब अगर आप पूरा कंप्लीट इसको पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपका जो है ना वो चीज़ नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर जैसे हम लोग सेव करते हैं, सेव करने के बाद जैसे क्लिक करते हैं आगे क्या आता है, तो सेव सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पर करते हैं, देखिए जैसे कि सेव आप कर दीजिएगा ना सारा चीज़, मतलब आपका जैसे हिस्ट्री का कर रहे थे, हिस्ट्री पे आपका क्लिक हो गया है, वो हो चुका है, यहाँ पे सेव कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या पॉइंट आ गया है, बीच में पॉइंट आ गया आपका पे मतलब हो गया कि आप जो है ना इसमें पैसा दीजिए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। तो खैर सही बात है, बिना पैसा का तो कोई काम होता नहीं, तो हम लोग भी नहीं करेंगे फ्री में,
ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग इस पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और मेरे पास जैसे कि आपके पास जो भी हो, फोन पे, पेटीएम, इधर कुछ भी आईडी हो, गूगल आईडी वगैरह, तो वहाँ से आप जो है ना उसमें पैसा उसको पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ लिखा गया है, पेमेंट आईडी, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट, चलिए ठीक है, अमाउंट है, ये चीज़ हो गया। चलो अब नीचे करके देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेटस, अमाउंट, चलो पेमेंट VIA। चलिए यहाँ पे पहले ब्लू पे जो ऊपर में लिंक उसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा आईडी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका सब कुछ आ चुका है, इन्हें कि टोटल 120 रुपये आपको पे करने हैं। और यहाँ पे कार्ड जिससे आपका मतलब होता है ना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, UPI से आप पे कर सकते हैं, इसके स्कैन QR कोड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से दे सकते हैं। तो मेरे पास फिलहाल में अभी QR स्कैनर है, तो वो हम वहाँ से कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, जनरेट QR, मतलब आप जो इस पर क्लिक कीजिएगा ना, ओहो, मतलब इस पर पैसा जो है ना 10 रुपये, 11 रुपया लग रहा है इसका एक्स्ट्रा, ठीक है, चार्ज, मतलब इसको आप पे करेंगे तो यहाँ पर से। तो जैसे इस पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आया तो यहाँ पे 131 रुपये लग रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर से आपका जो है ना अभी ये पे आ गया। करने के लिए आपको हम बता दें, एक ही मरतबा आपको पे करने हैं, अगर किसी कारण से नहीं होता फिर भी आपको रुके रहना है। जैसे हम इसको QR पे कर लेते हैं 131 रुपया, वो आपको हम जैसे यहाँ पर आप पे कर दीजिएगा ना, मतलब अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो जैसे आप पे कर दीजिएगा तो आपके सामने से वो चीज़ जो है ना हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देख सकते हैं थोड़ा देर में, चलो मेरा यहाँ पर से पेमेंट सक्सेसफुल लिखा चुका है, तो देख सकते हैं सामने से ये चीज़ भी अब हट गया है, पेमेंट हम कर चुके हैं 131 रुपया। अब देखते हैं आगे में क्या आता है माजरा इसका, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा और यहीं पर से मतलब पेमेंट कर देते हैं तो आपका सारा काम यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मैंने तो मतलब पीछे में ही सारा चीज़ वो सब जो है ना सेव वगैरह कर दिया था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा लेट लग रहा है। क्या यहाँ पे देख सकते हैं, पेमेंट क्या लिखा रहा है यहाँ पे, सक्सेसफुल, ठीक है। और यहाँ पर सारा चीज़ वो चीज़ आप लोग को जो यहाँ पर से दिख गया है। तो ये था आप लोग का जो था ना, मतलब जो पूरा प्रोसेस था वो हम आप लोग को अच्छी तरीके से बता चुके हैं। उम्मीद है आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय। और जो भी स्टूडेंट जो है स्कूटनी करवाए हैं उसके लिए यही प्रार्थना रहेगा मेरे तरफ से कि बेस्ट ऑफ लक, आपका जो रिजल्ट हो वो ज़रूर आप लोग के लिए जो है ना बेहतर साबित हो। जैसे इस स्टूडेंट का 290 नंबर है, उम्मीद है कि इसका जो है ना 320 से 330 के आसपास में इसका आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 330 के आसपास यानी कि फर्स्ट हो जाएगी। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आई लव यू ऑल।